हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग 10 सीबीएसई का जी पेपर सॉल्व कर रहे हैं साइंस का। ठीक है, पास्ट ईयर 2022 का, आउटसाइड दिल्ली। ठीक है, तो अभी देखो क्वेश्चन सॉल्व करना है 34 का, फर्स्ट सीट 1 का। तो क्या बोलते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ब्यूटानोइक एसिड का। ब्यूटानोइक एसिड, मीथिल प्रोप्यूट, 4 कार्बन है ना। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में से आता है, सी डबल बॉन्ड OH ना। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, R क्या है, CnH2n + 1 बराबर है। तो ब्यूटेनोइक, ब्यूट मींस 4 कार्बन होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो एक कार्बन तो इसमें आता है ना, तो 3 ही कार्बन चाहिए। तो n का वैल्यू इधर 3 डालने का, तो C3H2 × 3 + 1, तो C3H6 + 1 कितना है, C3H7। तो ये हो जाएगा C3H7 C डबल बॉन्ड OH बराबर है। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, तो 3 कार्बन है, मीथ ईथ प्रो, और ये डबल बॉन्ड OH। हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना। तो 1 2 3 4, इसका 4 हो गया, इसका 4, 1 2 3 4 बराबर है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड हो गया बराबर है। नेक्स्ट है क्लोरोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना। सेकंड क्या है इसमें, क्लोरोपेंटेन का स्ट्रक्चर। पेंट मींस 5, क्लोरो मींस Cl, पेंट मींस 5, C5H11, C5H11Cl हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोपेंटेन, इसका मतलब समझो पहले। ये आपका IUPAC नेम है। ठीक है, तो ये कौन से फैमिली से आता है, एल्काइल हैलाइड फैमिली से आता है। एल्काइल हैलाइड फैमिली से आता है। ठीक है, R मतलब क्या होता है, एल्काइल। R का जनरल फॉर्मूला पता है, CnH2n + 1। हैलाइड मतलब X होता है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, RX। समझा। तो पेंट मींस 5 कार्बन, तो इसमें 5 डालो, तो C5H2 × 5 + 1, तो C5H10 + 1, C5H11 बराबर है। तो वहां पे डाल देना C5H11Cl। तो ये आपका हो गया क्लोरोपेंटेन। ठीक है, तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, तो कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5, और एक क्लोरीन है, बाकी क्या है, हाइड्रोजन बराबर है। तो ये आपका क्लोरोपेंटेन का स्ट्रक्चर हो गया, लिख लो। ठीक है, तो ये IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, जो वर्ड Cl है तो उसके लिए क्लोरो यूज करते हैं। ठीक है, ये ग्रुप 17 में आता है, उसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो फ्लो F रहेगा तो उसको हम लोग फ्लोरो बोलेंगे, Cl रहेगा तो क्लोरो, Br रहेगा तो ब्रोमो, I रहेगा तो आइडो बराबर है। तो यहाँ पे Cl यूज था, इसलिए क्लोरो यूज किया बराबर है। और 5 कार्बन है तो पेंटेन, सिंगल बॉन्ड है ना, इसलिए पेंटेन। तो ये IUPAC नेम होता है। अगर कॉमन नेम लिखना है तो लिखेंगे कॉमन नेम, एल्काइल फैमिली से तो पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको कॉमन नेम बोलते हैं, लेकिन ये इंडियन मार्केट में चलता है। ये IUPAC है, पूरे वर्ल्ड में इस नाम से जानता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला था क्लोरोपेंटेन। तो जो पहले हैलाइड ग्रुप है उसको पहले लिखते हैं, फिर कितना कार्बन है उसको लिखते हैं, फिर लास्ट में नहीं ऐड करते हैं। समझा, चलो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34 का सेकंड। 34 का सेकंड। ठीक है, हाउ आर स्ट्रक्चर ऑफ गिवन बिलो कंपाउंड्स, गिव रीजन टू सेटिस्फाई योर आंसर। ठीक है, हाउ आर स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर गिवन बिलो। ठीक है, तो देखो ये आपका स्ट्रक्चर दिया CH3 CH, यहाँ पे CH3 CH3 CH3। तो इसके बारे में बताना है जी,
कि कौन से स्ट्रक्चर है, गिव रीजन टू सेटिस्फाई योर आंसर। ठीक है, तो देखो इसको मैं अगर लिखूंगा ऐसे करके CH3, यहाँ पे CH, इसके नीचे एक CH3, CH, एक यहाँ पे CH3, एक यहाँ पे CH3, तो ये दोनों मिथाइल जो है ना ये ब्रांचिंग में है। ठीक है, और स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं CH3, H ऊपर नीचे CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, CH3। तो काउंटिंग करो तो 1 2 3 4, तो 2 और 3 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो 2,3 डाई मिथाइल मीथिप्रोब्यूट ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया इसका नाम। समझा? तो ये दोनों ब्रांचिंग पे है, तो 2 पे है और 3 पे है, तो 2 है ना इसलिए डाई लिखा, और CH3 ग्रुप है इसलिए मिथाइल लिखा। ठीक है, यहाँ क्लियर है? तो ये एल्केन फैमिली से जी। कौन से फैमिली से? एल्केन, सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। बराबर है? एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ किया उसके बारे में बताना। एक है CH3, CH3, ठीक है, CH3, और यहाँ पे है CH2, CH3। देखो ये भी बहुत सिंपल है, इसको ऐसे करना CH3, C, ऊपर में एक CH3, नीचे में एक CH3, ऐसे अरेंज कर देना CH2, CH3। ध्यान क्लियर है? तो देखो जिधर से ब्रांचिंग नजदीक दिखता है उधर से काउंटिंग करने का, 1 2 3 4। तो 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, एक ऊपर एक नीचे, तो ये 2,2 डाई मिथाइल मीथिप्रोब्यूट, तो ब्यूटेन। समझा? तो ये हो गया। यहाँ क्लियर है? डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ये तो बहुत सिंपल है ना। अगर डिफरेंशिएशन पूछेगा बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, थर्ड है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सैचुरेटेड में क्या बोलते हैं, एल्केन को बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले को, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अनसैचुरेटेड में कौन आता है, एल्कीन एंड एल्काइन आता है, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, और ये सोच करता है इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सोल्व करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है? चलो लिख लो इसका। देखो 34 का बी में जो और क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट हैपन व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम इज ड्रॉप टू इथेनॉल। तो इथेनॉल में अगर सोडियम डालेंगे जी तो क्या मिलेगा पूछता है। ठीक है, तो इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH है, इसमें सोडियम डालूंगा तो सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को निकाल देता है, तो C2H5ONA आ जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाता है। तो 2 मोल्स लगा तो ये भी 2 हो जाएगा ना, 2 मोल सोडियम, हाइड्रोजन गैस 1 मोल बाहर आएगा। ठीक है, तो ये मैं रीजन बता दिया हूं। फिर नेक्स्ट है सेकंड में, देखो इसका व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड कॉल्ड सो। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड को बोलते हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट इज 298 केल्विन, फ्रोजन ड्यूरिंग कोल्ड विंटर ना, इसलिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। किसको बोलते हैं, इथेनोइक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इट इज 290 केल्विन। ठीक है, फ्रीजेस ड्यूरिंग कोल्ड।
freezes during cold. यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखो, what happen when ethanol is heated at 443 Kelvin in the presence of conc H2SO4? ठीक है, and write the reaction. तो इथेनॉल में डालना जी, तो इसको मैं एक्सपेंड करके लिख देता हूँ, सुबह में बताया था ना ये। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, OH लिख लेता हूँ और यहाँ पे H। और जब मैं कॉन्क H2SO4 यूज करूंगा, तो जब मैं कोई भी एसिड यूज करता हूं, ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, रिमूवल ऑफ वाटर करता है, रिमूवल ऑफ वाटर, पानी निकालता है, समझा? तो देखो ये OH माइनस बनेगा, ये कार्बन प्लस, ये माइनस क्यों बना, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है ना, इसके बाद 4 है, इसके पास 1 है तो ये प्लस, ये कार्बन 4 है तो माइनस ना, तो रिमूव हो गया, ये माइनस ये प्लस हो गया, माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाकी का हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये रिमूव हो गया और बाहर एक और रिमूव हो गया, H प्लस और OH माइनस, तो ये दोनों मिलकर वाटर बना देगा, ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना देगा, ये ऐसा हो जाएगा, फिर 2 बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, और बाहर HOH आएगा, वाटर। तो ये आपका इथीन बन गया, ठीक है, ये आपका इथेनॉल था। तो अल्कोहल में कॉन्क H2SO4 डालेंगे तो डबल बॉन्ड एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, समझा? अगर सिंपल वर्ड में लिखना है तो कैसे लिखोगे, यहाँ से ऐसे लिख लेना, अल्कोहल में जब मैं कॉन्क H2SO4 डालूंगा तो ये बन जाता है एल्कीन ना, प्लस H2O, समझा? H2O क्या करता है, रिमूवल ऑफ वाटर करता है, लिख लो फटाफट। नेक्स्ट है राइट एन इक्वेशन शोइंग सपोनिफिकेशन, ये तो सुबह में ही बताया था, सपोनिफिकेशन। तो ये 34 का और क्वेश्चन का B का 4th है ना, इसमें बोलते हैं सपोनिफिकेशन का रिएक्शन लिखो, तो याद कर लो, ये बार बार पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ईस्टर में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते ना, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, इसमें NaOH डालते हैं, इसी को सपोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट माइनस, ये प्लस, ये पार्ट माइनस, ये क्या है प्लस, ठीक है। ये प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो आंसर आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड ONA, बाहर में आएगा C2H5 OH, बराबर ना। तो इसका नाम है सोडियम इथेनो ऑक्साइड, ये क्या है, इथेनॉल, ये समझा? नेक्स्ट देखो 31 क्वेश्चन है फिजिक्स का, द पावर ऑफ लेंस इज गिवन, पावर कितना दिया, +4 डायोप्टर, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो F निकालना है जी, ठीक है। तो फोकल लेंथ तो बहुत इजीली आ जाएगा, फोकल लेंथ क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ पावर, तो 1/4 आ गया ना, समझा? तो मीटर में करना है तो मीटर में कर लो, तो ये 0.25 मीटर होगा, डिवाइड करके देख लेना। सेंटीमीटर करना है तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी नेक्स्ट देखो, इसमें बोलते हैं ना ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस, तो U इज -50 सेंटीमीटर दिया है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस, स्टेट द नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। तो U तो -50 पता चल गया ना, तो पावर ऑफ लेंस, तो लेंस है ये, तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला तो 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो आंसर डालो, तो 1/v निकालना है ना, u पता है, तो u को राइट में लेता हूँ, u 1/u + 1/f, v इज इक्वल टू, यहाँ तक क्लियर है? तो u कितना है तुम्हारा, -50 ना, तो -50 प्लस v कितना है 1/25,
सेंटीमीटर में, बराबर है। v तो आपने उधर ले लिया और f इधर ले लिया, नहीं, इसको इधर ले लिया ना, तो ये प्लस हो गया माइनस का, तो v 1/v तो आपने उधर तो लिया, 1/v 1/u, ये इधर है ना, इधर तो v है ना। अरे भाई u दिया, u, ये u है, हाँ तो v निकालना है ना, इसको इधर लिया प्लस हो गया ना, एलसीएम ले लो, -50 एलसीएम होगा, तो -1 + 2, तो यानी 1/50, तो 1/v, तो v का वैल्यू है पॉजिटिव, मतलब राइट हैंड साइड हमारा, समझा। u लेफ्ट हैंड साइड में रखा। मैग्निफिकेशन कैसे निकालते जी? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फॉर लेंस क्या होता है? m = v/u होता है, वो होता है मिरर के लिए होता है -v/u। लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये है, समझा। तो m = v कितना है 50, u कितना है -50, तो कितना आया -1, इसका मतलब ये कॉनकेव लेंस है, समझा क्या? माइनस है तो कॉनकेव। चालू करो। नेक्स्ट देखो, इसमें 30 क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ डाइवर्जिंग मिरर। तो डाइवर्जिंग मिरर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ड्रॉ एंड लेवल डायग्राम टू इलस्ट्रेट द डायग्राम। डाइवर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं जी? कॉन्वेक्स मिरर को ना। तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, तो इसको लिखो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसका यहाँ पे जो पॉइंट होता है उसको फोकस बोलते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। तो पैरेलल रेज जाएंगे, ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर होता है, याद रखना। लेंस में अगर मैं यही लिखूंगा कॉन्वेक्स लेंस, तो वो कन्वर्जिंग होता है, तो ये रेज को डाइवर्ज करेगा ऐसे, और ये सीम्स टू बी मीटिंग एट द फोकस, मतलब ऐसे लगेगा मीट होगा, लेकिन ये रिफ्लेक्ट हो गया ना यहाँ से, ऐसे क्या, तो पैरेलल होगा तो ये डाइवर्ज होगा, समझा। और इस पॉइंट से इस पॉइंट के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? तो इसमें एक नया क्वेश्चन है, लेवल डायग्राम कर दिया हूँ, 3 मार्क के लिए आया, इतना करने के लिए सिर्फ। थर्ड में देखो, मतलब इसका एक बी और क्वेश्चन भी है, तो समझ में आया ना? दोनों में से जो लगे वो सॉल्व करना, ये नहीं आया तो ये एग्जांपल सॉल्व करना इसका। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, हाइट कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये फोकस है, ये 2f है, तो 10 सेंटीमीटर पे रखा है, फोकल लेंथ 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 15, तो यहाँ तक कितना होगा और 15 ना, तो टोटल 30 हो गया, मतलब इसके बीच में रखा है 25 पे, समझा। और हाइट इसका दिया है h1 कितना 10 सेंटीमीटर, u दिया इसका -25 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ दिया इसका 15 सेंटीमीटर, यहाँ तक क्लियर है। तो फोकस भी लेफ्ट में है ना, तो ये माइनस आएगा, समझा। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड हाइट, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला अप्लाई कर लो, लेंस फॉर्मूला है ना, लेंस फॉर्मूला। तो डायग्राम ड्रॉ नहीं करना, तो डायरेक्ट यूज करो 1/v - 1/u = 1/f, तो 1/v = 1/u + 1/f, तो u कितना दिया जी -25, v f कितना है -15, तो एलसीएम ले लो 25 और 15 का, 5 से कर लो, बचा 25 × 15, 25 × 3 75 होता है ना, तो ये ले लो 75, तो 75 को 25 से डिवाइड करो, -3 5 × 76, तो ये हो जाएगा -5, कितना आया 1/v = -8/75, तो v = -75/8, समझा, पॉइंट में आएगा ना, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग,
मैग्निफिकेशन कैसे निकालते जी इसका? m equals to लेंस है ना, हाँ तो लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है? v by V by U for magnification for lens. इसमें कुछ तो गड़बड़ है क्या? हाँ, ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर कन्वर्जिंग लेंस। तो एफ इसका पॉजिटिव लेना है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव, तो 2 आएगा ये, ठीक है, तो +2, तो ये डिवाइड बाय +2, समझा? तो अभी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पे -v/u यूज किया फॉर लेंस। प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या फॉर्मूला बताया था? v/u ना, तो ये कैलकुलेट कर लेना, और ये होता है h1/h2, तो आ जाएगा। तो v का वैल्यू है 75/2 और इसका u का कितना था? -25 ना, तो ये 35 75, h1 कितना था? 10, तो h2 आ जाएगा, ठीक है। m = 3/2 = 10/h2, तो h2 = आ गया 20/3 ना, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ। चलो लिख लो 21 का फर्स्ट देखो जी, ये सेट 1 सॉल्व कर रहे हैं ना। तो देखो, a student took a small amount of copper oxide, तो C वो ले लिया कॉपर ऑक्साइड, conical flask and added dilute hydrochloric acid, तो HCl इसमें ऐड करता है, ठीक है। तो ये कॉपर क्लोराइड बना देगा और H2O बाहर आ जाएगा ना जी। ये जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? बेस होता है, याद रखना, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? बेस होता है। और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो नाम ही है इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड और बेस मिलकर क्या देता है? सॉल्ट एंड वाटर ना, इसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? When acid react with base to form salt and water, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर है? तो ये तुम्हारा बन गया कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड ना, Cl को क्लोराइड बोलते हैं, बराबर है। तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर एंड bluish in color. At constant state he observed the change in color of the solution. तो ये जो कलर है ना, ब्लूइश है, ब्लूइश कॉपर क्लोराइड का। याद क्लियर है? नेक्स्ट देखो, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, तो लिख दिया मैं, बैलेंस कर दिया, बराबर है। इसका बी पार्ट देखो, बी पार्ट में क्या होता है? इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा इन्वॉल्व द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ X caustic soda, ठीक है। X in this process 2 gases Y and Z are liberated, Y is liberated as cathode, Z is liberated एनोड। मतलब X क्या है तुम्हारा? caustic soda बोले तो NaCl, सोडियम क्लोराइड ना, सोडियम क्लोराइड। ये क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ caustic soda involve the electrolysis of aqueous solution of X। X तो है तुम्हारा सोडियम क्लोराइड, उसमें से 2 गैस निकलता है, ठीक है। तो गैस जो है तुम्हारा H2 और Cl2 निकलता है, इसको वाटर में डाल देना तो H2, क्लोर अल्कली प्रोसेस हो दिया है, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, अभी नेक्स्ट बोलो, y x y z, y is liberated as cathode, z is liberated anode on treatment with tri-slacked lime form a compound B। ठीक है, तो अगर मैं इसका रिएक्शन लिख दूं
देखो 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालते हैं तो 2 NaOH मिलता है, इसको कॉस्टिक सोडा बोलते हैं ना, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। और 2 गैस निकलता है Cl2 एंड H2, बराबर है। तो ये क्या बोलता है कि which is treatment and on dry slacked lime, slacked lime form a compound B, तो slacked lime को B के थ्रू पास करते हैं, name X and B। देखो ये हाइड्रोजन प्लस है तो प्लस वाला माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा ना, तो माइनस कैथोड होता है, ठीक है, और ये माइनस है तो ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, समझा ना। तो बोलता है रिएक्शन लिखो जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन में डालेंगे तो क्या मिलता है, CaOCl2 ना, ब्लीचिंग पाउडर, बराबर है, प्लस H2O, कैल्सी ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यहाँ क्लियर है। तो ये लिख लो।